अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में एक फिल्म की कहानी के बारे में। एक फिल्म के ट्रेलर के बारे में जानते हैं। क्या इस फिल्म की कहानी जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई है? सबसे पहले ये जानते हैं क्या खास करके मुसलमानों के खिलाफ ही बनाया जाता है। जहां तक मैंने समझा है, जहां तक मैंने जाना है, पहले मैं अपने कुछ बातों को वजाहत के तौर पे बयान करना चाहता हूं, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक बहुत बड़े साजिश के तहत मुसलमान औरतों को टारगेट किया जाता है। किन किन चीजों के जरिए? सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो डिबेट है, चाहे वो टीवी चैनल है, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो कोई मूवी है, जो भी है, सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, जैसे वो फिल्म थी द कश्मीर फाइल जो मुसलमानों को ही टारगेट कर रही थी, और अब जो फिल्म उसके बाद आई उससे बड़ी फिल्म द केरला स्टोरी, वो भी मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ बनाई जा रही है। अब उससे बड़ी फिल्म आ रही है हमारे 12। इस ट्रेलर को देखने के बाद आप लोग अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या ये फिल्म रिलीज करने के लायक है या नहीं है, क्या इस फिल्म को रिलीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये फिल्म वाकईतन प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इस फिल्म में जो कुरानी आयात को पेश किया गया है उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको कि एक जो मौलाना बना हुआ है, दाढ़ी वगैरह रखा हुआ है, टोपी समामा वगैरह बांधा हुआ है, ये किस तरह का, कितने गलत तरीके से अल्फाज को पेश कर रहा है, कितने गलत तरीके से लोगों के सामने बयान कर रहा है। पहले आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखें, फिर हम आपसे बात करते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आइए। आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। शौहर मजाज खुदा और मजाज खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र है, कुफ्र की सजा है मौत। औरतें शलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। आपने देखा इस फिल्म के ट्रेलर को, इसमें जो मौलवी बना हुआ है वो किस तरह कुरानी आयात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, किस तरह लोगों के सामने प्रोपेगेंडा के तौर पे कुरानी आयात को पेश कर रहा है, गलत तरीके से उसका गलत मतलब बताया जा रहा है लोगों के सामने। इसके बावजूद हम एज ए मुस्लिम क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे इस्लाम की बेहुरमती हो और हम खामोश रहें, चुपचाप रहें, कुछ ना बोलें? तो ऐसा नामुमकिन है। हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। हम लीगल तरीके से इस फिल्म की बायकॉट करते हैं, इस फिल्म को बैन करने की अपील करते हैं। इस फिल्म से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहे राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जो भी हैं, इन पर मुकदमा किया जाए, इन पर केस किया जाए, इस तरह से दोबारा करने की कोशिश ना करें। हमारे कुरान मजीद की आयत को किस तरह से तोड़ मरोड़ के इसमें बयान किया गया है और गलत तरीके से बताया जा रहा है। कुरान मजीद की जिस आयत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, आइए हम जानते हैं पूरी बात। इसको समझने के लिए इससे पहली वाली आयत की तरफ जाना होगा हमें और उसको समझना होगा, फिर यह बात समझ में मुकम्मल तरीके से आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाता है कि तुम अपने बीवियों के पास मत जाओ हैज की हालत में, जब तक वो पाक ना हो जाएं उनसे दूर रहो, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ, इसमें कोई शक नहीं। आयत नंबर 223 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब वो पाक साफ हो जाएं तो उनके पास जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जिस तरह चाहो जाओ, मगर अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम्हें एक दिन उसके रूबरू हाजिर होना है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो
और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। अगर औरत हमल में हो और उसका शौहर उसे अपने पास बुलाए तो उसे ना कहने की इजाजत नहीं है। कितना गलत मैसेज लोगों को दिया जा रहा है, कितना गलत तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। और मुसलमान शख्स को किस तरह दिखाया जा रहा है कि एक मुसलमान शख्स अपनी बीवी को कितना मार रहा है, कितना पीट रहा है, उसके ऊपर कितना जुल्म कर रहा है, कितनी ज्यादती कर रहा है, इस तरह का दिखाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ किस तरह प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया का कितना बेहुदा बातें करता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है कि एक औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्माबरदारी के लिए पैदा की गई है। इतने जलील तरीके से एक मुसलमान फैमिली को दिखाया जा रहा है। इस बेहुदा शख्स को यह नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम किस तरह लिया जाता है, और चला है लोगों को ज्ञान बांटने के लिए और कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत। इसको यह नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत है या अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लानत है ऐसे शख्स पर जो इस तरह बयान करता है और कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा औरत के लिए मर्द है। लानत है ऐसे शख्स पर कि औरतों को इतना जलील दिखाया जा रहा है। रुकना, बात को मुकम्मल तरीके से सुन के जाना। मैं बताता हूं कि इस्लाम में औरत का मकाम क्या है और इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है। इससे पहले कि थोड़ी सी सीन और देख लें। आपने सीन में देखा होगा कि इस तरह की बात करता हुआ यह शख्स नजर आ रहा है कि इतनी सबसे बड़ी गलती तो यहां कर रहा है, पूरे फिल्म में सबसे बड़ी गलती यह कर रहा है कि यह क्या कहता है मर्द के लिए औरत के सामने। शौहर मजाज खुदा और मजाज खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र है, कुफ्र की सजा है मौत। कह रहा है मर्द का मिजाज खुदा है और मिजाज खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र है और कुफ्र की सजा मौत है। इतनी बड़ी गलती कर रहा है, इतना बड़ा जुल्म कर रहा है, ये इतना बड़ा शिर्क कर रहा है। इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। औरतें सलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। और नालायक ये कह रहा है कि औरत सलवार के नाड़े के जैसे होनी चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। आप फैसला खुद करें। इस्लाम के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा और मुसलमानों के खिलाफ इतनी साजिशें, मतलब कितना हद तक गिर सकते हैं ये लोग, कुछ अंदाजा नहीं है। आइए कुछ बातें और जान लेते हैं, फिर चलते हैं औरत के मकाम के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले औरतों का हाल कितना बुरा था। औरतें बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती थी, औरतों पर जुल्म किए जाते थे, औरतों पर तशद्दुद किए जाते थे, औरतों को मारा जाता था, औरतें एक खिलौने के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी, औरतें सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता था तो उस औरत को उसके शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। औरतों को कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती थी। अगर उन्हें कपड़ा पहनना है तो उन्हें पैसे देने पड़ते थे। अपने सीने पर चद्दर डालने के लिए उन्हें पैसा अता करना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो औरतों पर जुल्म होने से रोका, बच्चियों को जिंदा दफन करने से रोका, औरतों को वो मकाम दिया जो किसी मज़ाहिब ने नहीं दिया। मैं इसकी एक बेहतरीन मिसाल देना चाहता हूं, आप रुकिए और सुनिए इस बात को। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे हुए थे। एक सहाबा आते हैं और सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नजदीक मेरे माँ बाप में से कौन सबसे ज्यादा मुस्तहिक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि तुम्हारी माँ। फिर सहाबा किराम सवाल करते हैं कि उसके बाद? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब देते हैं कि तुम्हारी माँ। फिर जब तीसरी बार सवाल करते हैं कि तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब देते हैं कि तुम्हारी माँ। जब सहाबा चौथी बार सवाल करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि तुम्हारा बाप। आप अंदाजा लगाएं कि मर्द से ज्यादा मकाम औरत का है। एक बाप से 3 गुना मर्तबा ज्यादा मां का है, उसके बाद बाप का है। और यह कमबख्त शख्स ये कह रहा है कि औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के खिदमत और बर्माबरदारी के लिए पैदा की गई है। औरत का इतना बड़ा मकाम है कि मां के पैरों के तले जन्नत है। मां के पैरों के तले जन्नत है। अब सोचिए कि मां का कितना बड़ा मकाम है कोई मकाम इससे बड़ा? औरत को इस्लाम ने वो मकाम दिया, वो इज्जत दी, वो शोहरत दी, वो मोहब्बत दी, वो पर्दा दिया, वो पर्दा दिया। हालांकि मर्द के लिए औरत एक नेमत है और बहुत बड़ी नेमत है। और इन मूवी वालों ने इस्लाम की बेहुरमती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हमेशा मुसलमानों के पीछे, हमेशा इस्लाम के पीछे लगे रहे। मेरी आप लोगों से बस इतनी दरख्वास्त है, इतनी अपील है, इतनी गुजारिश है, इस फिल्म के खिलाफ कंप्लेन करें, इस फिल्म को बैन कराएं। और जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, इन पर केस हो सके और ये दोबारा इस तरह की गलती ना करें। तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।